बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रही हैं। रश्मि जी भावसार, अवनीश जी सिडाना, रागनी जी धोड़िया, कालिंदी जी प्रणामी, सुमन जी प्रणामी पदमपुर से, नीलम जी प्रणामी। लाडले सुंदर साथ जी, आइए श्री धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए, धनी जी का ध्यान करते हुए कि ए धामधनी आपने कितनी मेहर बरसाई और उस कृपा से अब तो निज घर की याद आ रही है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि समस्त सुंदर साथ कहते हैं कि दीदी अब तो परम धाम का वर्णन सुनाओ, चितवनी सुनाओ, जिसके अंदर परम धाम की लीला का वर्णन हो और जिससे सुरता धनी जी के चरणों में जुड़े। तो आइए लाडले सुंदर साथ जी, एक भजन के द्वारा धामधनी जी का शुक्राना बजाते हुए और धनी जी के चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए हम आनंद लेते हैं। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, ओ याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आंखों से, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। रंग रंगीले बागों में हक
हक हादी संग सैर करें, रंग रंगीले बागों में हक हादी संग सैर करें। जहाँ रहे हक साथ में, जहाँ रहे हक साथ में, इश्क की भीगे बरसात में, इश्क की भीगी बरसात में, और याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, और याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से। मीठी मीठी हक बातें करती रह मुझे दिन रातें, मीठी मीठी हक बातें करती रह मुझे दिन रातें, रंग महल चांदनी रातें अंगुरी पकड़ हक दिखलाते, रंग महल चांदनी रातें अंगुरी पकड़ हक दिखलाते, मीठी मीठी हक बातें करती रह मुझे दिन रातें, मीठी मीठी हक बातें करती रहूं जे दिन रातें, रंग महल चांदनी रातें अंगुरी पकड़ हक दिखलाते, रंग महल चांदनी रातें अंगुली पकड़ हक दिखलाते, 12,000 के साथ में, 12,000 के साथ में, इश्क की भीगी बरसात में, इश्क की भीगी बरसात में, और याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आँखों से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, श्री महाराजा छत्र सालजू की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जवाहरदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा ग्रंथ श्री किताब इलाही दुल्हन अर्श अजीम की इशक का प्रकरण। अब कहूँ रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तवक करे रद्द, तो 14 तवक करे रद्द। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे निस्बती सुंदर साथ जी,
आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है। 4.25 महीने से धाम के धनी ने हमारे अंदर इश्क, प्रेम, ईमान को प्रकट करने की कोशिश की और भरपूर प्रकट किया हृदय के अंदर, क्योंकि धामधनी के इश्क के बिना, धामधनी के ईमान के बिना तो सुंदर साथ ये वाणी चर्चा सुन ही नहीं सकते। तो धामधनी का प्रेम हृदय में आएगा तभी तो हम धनी की बात सुनना पसंद करेंगे। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हमें बात किसकी अच्छी लगती है? जिससे हम बहुत प्यार करते हों और उनकी कोई तारीफ हमारे सामने करे, उनकी बातें कोई हमारे सामने करे, तो दिल करता है कि वो घंटों बातें करते चले जाएं, क्योंकि हमें जिससे प्यार करते हैं उनकी बातें सुनने में आनंद आता है। ये तो आप मानते हो ना सुंदर साथ जी। जिसके साथ हमें प्यार नहीं है उसके कोई बात करे तो हम 10 मिनट के अंदर बोर होने लग जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे करके टॉपिक चेंज किया जाए, क्योंकि हमें रस नहीं आ रहा, हमें आनंद नहीं आ रहा। तो लाडले सुंदर साथ जी, धनी ने एक लाइन में कहा, तुमरी बात लगे मीठी प्रीतम, तुम्हारी बात लगे मीठी और लगे सब फीकी प्रीतम, तुम्हारी बात लगे मीठी। जब प्यार हो जाता है ना सुंदर साथ जी, तब उन्हीं की बातें सुनने में, उन्हीं का जिक्र सुनने में, उन्हीं का जिक्र करने में वही महफिल रास आती है, वहीं पे आनंद आता है जहां पे धनी की बात हो रही हो। और धनी की बात मीठी कब लगेगी? जब धनी के लिए हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, धनी के लिए हमारे हृदय में विश्वास प्रकट हो जाए कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। जब हमारे अंदर हुज्जत आ जाए पक्की और 4.25 महीने के अंदर हमारे हृदय में विराजमान होके सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी ने हुज्जत मीन्स होता है दावा, कि पक्का दावा तो अंदर कर ही दिया कि हम धनी के हैं और धनी हमारे हैं, है ना लाडले सुंदर साथ जी। और भजन की लाइन में कह भी देते हैं, क्योंकि विश्वास होता है तब कहा जाता है सुंदर साथ जी। और जब तक हम दावे के साथ नहीं बोलेंगे, दावा नहीं लेगी, और दावा लेती है आत्मा प्रेम और विश्वास से, है ना सुंदर साथ जी। जब तक प्रेम और विश्वास नहीं होगा तब तक हुज्जत नहीं प्रकट होगी, तब तक दावा नहीं होगा। और जब तक हम दावा नहीं करेंगे कि धनी जी हमारे थे, धनी जी हमारे हैं और धनी जी हमारे रहेंगे, हम धनी के थे, हम धनी के हैं और हम धनी के ही रहेंगे। भजन की एक लाइन में कह देते हैं तो धनी कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आप सब मेरे साथ गाना, क्योंकि हमें रस लेना है, ना ही कि हमें सारे इल्म को एक एक ज्ञान को ग्रहण करना है। नहीं सुंदर साथ जी, ज्ञान के अंदर इश्क हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा तारतम सागर ये इश्क की सुराई है सुंदर साथ जी। ए रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का, ये श्यामा जी की रसना है जो रब का रस हम आत्माओं को पिला रही है। और जिस बात में हमें रस आए, चाहे फिर वो भजन की लाइन हो, चाहे वाणी की चौपाई हो, है ना सुंदर साथ जी, हमें अंतस्करण के अंदर रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, क्योंकि रस से ही हमारी आत्मा जगेगी, रस से ही हमें आनंद आएगा। तो एक भजन की लाइन में कहते हैं धनी जी से, हम तुम्हारे थे धनी जी,
हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रीतम। ऐसा इश्क आत्मा के अंदर जग जाए लाडले सुंदर साथ जी, और ऐसा दावा अपने धनी के लिए जब रूह करने लगेगी ना, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं जिस पत्नी के ऊपर पति को पूरा विश्वास होता है और जिस पत्नी ने पूरा जीवन अपने पति से प्यार किया, तो उस पत्नी को कहना नहीं पड़ता कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी है वो आप मेरे नाम करके जाओ। कहना पड़ता है। थोड़ी कड़वी बात भी है, थोड़ी सच्ची बात भी है, क्योंकि सिर जी कहते हैं आज सांझ कहना तो कहूं को ना रांचे, पर कछुक प्रकाशु सत, सत के साथी को सत के बाण चुभसी दुष्ट उगासी मत। आज सांझ कहना तो कहूं को ना रांचे, कहते सच्ची बात कहना किसी को रचती नहीं, अंदर पचती नहीं है, पर फिर भी तो कुछ कछु तो प्रकाशु सच। पर सिर जी कहते हैं मुझे सच तो कहना ही पड़ेगा। सच के साथी को सच के बाण चुभसी। जो परम धाम की आत्माएं होंगी उनको सच्ची बात बाण की तरह लगेगी, और जो जीव होंगे वो दुखी हो जाएंगे ये बात सुन के। कहने का भावार्थ है सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर भी जिस भी पत्नी ने अपने पति के ऊपर पूरा प्रेम लुटाया और पूरा जीवन उस पर विश्वास किया, और पति ने भी जिस पत्नी के साथ पूर्ण प्यार किया और पूर्ण विश्वास अपनी पत्नी पर जिंदगी भर बना रहा, तो जब पति संसार से जाता है तो उसे कहना नहीं पड़ता कि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी है। तो लाडले सुंदर साथ जी जिस अंगना ने अपने धनी के लिए प्रेम और विश्वास हृदय के अंदर प्रकट कर लिया, और जिसके अंदर प्रेम आ गया, जिस आत्मा के अंदर, और धनी के लिए विश्वास आ गया, तो धनी बीतक में बंगला जी में जाते हुए कह के गए थे। क्या कहा था आपने सुना अष्टपैर की लीला के अंदर कि अब स्वरूप साथ को दे चले। अपना स्वरूप छठे दिन की लीला में अपने सुंदर साथ को देके जा रही हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी इस परम धाम को पाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इश्क होना चाहिए। हम धाम वर्णन के अंदर भी पढ़ते हैं कि श्री इंद्रावती जी ने धाम वर्णन में कहा, अब आओ रे इश्क भानु हम, ए इश्क तू आ मेरे पास, मैं अपनी चाहना को पूरा करना चाहती हूँ। भानु मैंने हाम मैंने चाहना, और मेरी चाहना को पूरा कर। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखूं वतन अपना निज धाम। ए इश्क तेरे आए बिना मैं परम धाम नहीं देख सकती। क्योंकि सुंदर साथ जी जब तक आत्मा के अंदर धनी के लिए सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास प्रकट नहीं होगा, तब तक हम परम धाम को नहीं देख सकेंगे। और इनको देखने के लिए इश्क की जरूरत है। तभी श्री इंद्रावती जी ने कहा, अब आओ रे इश्क भानु हम, देखूं वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विलसु पिया जी सो प्रेम काम। चरणों में विश्राम करूं और मैं प्रीतम से विलास करूं। ए इश्क तेरे बिना ना तो कोई आत्मा चरणों में बैठ सकती है, क्योंकि सुंदर साथ जी धनी जी के लिए प्रेम ही नहीं होगा तो हम 1 घंटा किस लिए बैठेंगे? विचार कीजिए। और जिसका दिल नहीं लगेगा धनी के बिना, वही तो आत्म जा जाके धनी जी के चरणों में बैठेगी, वही तो चितवनी करेगी, वही तो वाणी पढ़ेगी। क्योंकि जिसका संसार की महफिलों में दिल नहीं लगेगा, संसार की बातों में दिल नहीं लगेगा, टीवी सीरियल में दिल नहीं लगेगा, किसी चीज के अंदर जब आनंद नहीं आएगा, तो उस समय में रूह समझ लो कि किसकी प्यारी बनती जा रही है।
अपने धाम धनी की। और इश्क तो वीजा है सुंदर साथ जी। जैसे बिना वीजा के हम विदेश में नहीं जा सकते, तो लाडले सुंदर साथ जी जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, प्रेम के बिना परम धाम के अंदर प्रवेश मिलने वाला नहीं है। और प्रेम किस में से आएगा? प्रेम आएगा ए वाणी चर्चा सुनने के बाद, प्रेम आएगा इस तारतम वाणी को पढ़ने के बाद, प्रेम आएगा धनी के पास बैठने के बाद। क्योंकि जब हम धनी जी के चरणों में बैठेंगे तभी तो हमारे अंदर प्रेम प्रकट होगा ना सुंदर साथ जी। हमारी किसी के साथ दोस्ती पक्की कब होती है? जब हम घंटों उस दोस्त के साथ चाहे तो मोबाइल पे चैट करते रहें, चाहे हम मैसेज भेजें, चाहे मोबाइल पे बातें करें, चाहे उनके घर जाएं, इकट्ठे बैठें, है ना। तब हमें क्या हो जाता है? एक दूसरे से घनिष्ठ प्यार हो जाता है। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी के साथ जब आत्मा को प्यार हो जाता है ना, तब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता अपने प्रीतम के बिना, अपने धनी के बिना, है ना। और प्रेम कब मिलेगा? प्रेम तब मिलेगा जब हम रात दिन उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की पूर्ण पहचान कर लें कि ये प्रीतम मेरे दुल्हा है और मैं उस अखंड परम धाम की दुल्हन हूं, और मेरे दुल्हा ने मुझे जगाने के लिए, मुझे पहचान कराने के लिए 18,758 ये वाणी लेके आए हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी इस परम धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए श्री इंद्रावती जी ने कहा भी सही परिक्रमा ग्रंथ के अंदर कि तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। लाडले सुंदर साथ जी परम धाम में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए पहले हमारा प्रेम तोला जाएगा। हमें खुद को ही अपना प्रेम तोल लेना चाहिए कि क्या मेरा प्यार मेरे घर परिवार के अंदर ज्यादा है या मेरी घर की दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी बच्चों के साथ परिवार के साथ ज्यादा प्यार है मेरा, या मेरा दिल मेरे धनी के बिना लगता ही नहीं है। किसके बिना मेरा दिल नहीं लगता? खुद को तोलना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि मेरा दिल किसके बिना नहीं लगता। अगर धनी के बिना दिल नहीं लगता तो समझ लेना कि अंतस्करण के अंदर इश्क आना प्रारंभ हो गया है, प्रेम आना प्रारंभ हो गया है। तो धनी जी ने इस प्रकरण के अंदर ये परिक्रमा का पहला प्रकरण क्यों रखा इश्क का सुंदर साथ जी? इसलिए कि परम धाम के अंदर प्रवेश करना है तो इश्क की जरूरत पड़ेगी। लाडले सुंदर साथ जी महाराज श्री ज्वारदास जी ने वैसे तो सारी श्री कुलजम वाणी का टीका किया है, लेकिन 4 किताबें मुझे श्री श्री 108 बाबा दयाराम धाम करनाल के श्री जगत राज महाराज श्री जी, उनके सानिध्य में धामवासी श्री बनवारी लाल जी ने, मास्टर जी ने मुझे कहा कि शारदा बहन ये ज्वारदास महाराज जी की किताबें हैं, इसको कोई छपवा नहीं रहा, तो मेरी इच्छा कि आप छपवा दो। तो लाडले सुंदर साथ जी मैंने झोली फैलाई उनके आगे कि इतनी बड़ी सेवा का मौका अगर मेरे सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी मुझे दे रहे हैं तो जीवन में इससे बढ़कर क्या लेना है ना सुंदर साथ जी। महाराज श्री ज्वारदास जी ने सारी रात एक एक चौपाई के ऊपर कितना मंथन कर करके लाडले सुंदर साथ जी टीका किया होगा, और उनकी इच्छा थी छप जाए, किसी कारणवश तब नहीं छपी। हो सकता है हम सुंदर साथ के भाग्य में थी ये सेवा, क्योंकि समस्त सुंदर साथ ने मिलके इन किताबों की छपवाने की सेवा की। तो लाडले सुंदर साथ जी वो महाराज श्री ज्वारदास जी की सागर भी छप गई है, श्रृंगार भी छप गए हैं, परिक्रमा भी छप गई है। तो लाडले सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर महाराज श्री ज्वारदास जी ने इतने सुंदर गुज रहस्य परिक्रमा ग्रंथ में खोले हैं, जो उन्हीं के खुले हुई ये वाणी चर्चा स्वयं सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी हृदय में बैठ के हमें ये एक प्याला पिलाने जा रहे हैं। तो पहली चौपाई के अंदर आया अब कहूं रे इश्क की बात। लाडले सुंदर साथ जी
धाम के धनी फरमाते हैं कि अब मैं इश्क की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि पहला प्रकरण परिक्रमा का इश्क का है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि इश्क के बिना परम धाम के अंदर प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए पहले इश्क का मंगलाचरण गाया। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। कहते जो इश्क है ना वो तो शब्दातीत है। कभी प्यार भी शब्दों में आ सकता है क्या? इस दुनिया के अंदर भी कोई पूछे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो हम कह देंगे बहुत ज्यादा। फिर इससे भी ज्यादा कोई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? तो धनी ने फरमाया कि धाम धनी का जो इश्क है ना वो शब्दातीत है, शब्दों में आने वाला नहीं है, शब्दातीत। और इश्क साक्षात पार ब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप ही इश्क है। अब कहूं रे इश्क की बात, मैं आपको महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, मैं अब आपको इश्क की बात बता रहा हूं। इश्क शब्दातीत। इश्क क्या है? इश्क को शब्दों में नहीं ले आया जाता, और इश्क साक्षात पार ब्रह्म का स्वरूप है। इश्क कह लो, प्रेम कह लो, है ना सुंदर साथ जी, प्यार कह लो। जो कदी आवे मीने शब्द, कहते ये इश्क ये प्यार शब्दों के बीच में भी आ जाए तो कहते 14 तबक करे रद्द। कहते अगर ये इश्क जिस आत्मा के अंदर आ जाए, जो आत्मा पिया के प्रेम के अंदर डूब जाए, जो इश्क के अंदर डूब जाए, तो लाडले सुंदर साथ जी उसको पूरा संसार कोई वो रद्दी की टोकरी में डाल देगी, संसार से कुछ लेना देना भी नहीं रहेगा अगर धाम धनी का इश्क अंदर आ गया तो। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हम परम धाम की आत्माएं, उस परम धाम के अंदर वो इश्क के सागर के अंदर हर पल रहने वाली हैं। कह रही है ब्रह्म इश्क एक संग, अगली चौपाई में ब्रह्म इश्क एक संग। कहते प्रेम और इश्क एक संग रहते हैं। जहां प्रेम होगा वहां ब्रह्म होंगे, जहां ब्रह्म होगा वहां प्रेम होगा। ये दोनों अलग नहीं रहते, इनकी निशानी है सुंदर साथ जी। जिस हृदय के अंदर ब्रह्म होंगे उस हृदय के अंदर प्रेम होगा। धनी के लिए प्रेम, सुंदर साथ के लिए प्रेम, है ना। और जहां पे प्रेम होगा तो वहां विश्वास कर लेना कि उस हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी बैठे हैं, अर्श दिल करके बैठे हैं। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। कहते हैं ये प्रेम और इश्क, ये प्रेम और ब्रह्म अखंड श्री परम धाम के अंदर रहते हैं। प्रेम और ब्रह्म का ठिकाना कहाँ है? अखंड श्री परम धाम के अंदर। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग। कहते हैं परम धाम की आत्माएं और प्रीतम ये एक ही आत्म है, एक ही अंगी अंग है। ये दोनों अलग नहीं है। ना ब्रह्म सृष्टि के अंदर कोई फर्क है और ना ब्रह्म के अंदर फर्क है। पर किसके अंदर कबीर दास जी ने कहा कि सब सेजा के अंदर मेरा साईं है, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी तिन घट की जाथे प्रगट होए। कहते मैं बलिहारी उस हृदय पे जाती हूं जहां से प्रगट होके हमारे धाम के धनी हमसे बात करें, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बात करें, हृदय के अंदर प्रकट हो जाए। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग। कहते औलिया लीला दोस्त धनी के जाके हृदय हक सूरत। औलिया मैंने अल्लाह को चाहने वाले, लीला मैंने उन पर समर्पित। 2 अक्षर आते हैं बार बार वाणी में, औलिया लीला। औलिया मैंने अल्लाह को चाहने वाले, लीला मैंने उनके ऊपर समर्पित ब्रह्मात्माएं जो तन से मन से धन से समर्पित हो गई। ऐसी ब्रह्म सृष्टि ऐसी आत्माएं उनके लिए कह रही हैं जाके हृदय हक सूरत। और ऐसी परम धाम की आत्माओं के हृदय के अंदर श्री राजी महाराज की सूरत बसती है।
श्री राजी महाराज का स्वरूप बसता है। और फिर आगे तो इतना स्पष्ट कर दिया महामती ने कि बंदगी इनकी हो या खुदा की, चाहे इन ब्रह्म सृष्टि की सेवा कर लो और चाहे खुदा की कर लो, बीच नहीं तफावत, कोई फर्क नहीं है। कितना ये तारतम वाणी की चौपाई कह रही है सुंदर साथ जी, मन गढ़ंत बात नहीं है। क्योंकि यहाँ तारतम वाणी की चौपाई कह रही है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, परम धाम की आत्माएं और ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी ये एक ही अंग हैं। ये सदा आनंद अति रंग, कहते सदा आनंद के अंदर, प्रेम के अंदर आनंदित आनंद भरी लीला करने वाले हैं। कौन? पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी और ब्रह्म आत्माएं। और ये परम धाम की आत्माएं तो हर पल हर घड़ी परम धाम के अंदर, इश्क के अंदर ही तो डूबी रहती थी सुंदर साथ जी। क्योंकि परम धाम में तो पता ही नहीं था ना किसी भी बात का, क्योंकि वो तो अर्श इश्क को राज, पूरा अर्श इश्क का ही तो राज्य है सुंदर साथ जी। वह इश्क के बिना कुछ और है ही नहीं। क्योंकि वो भजन की लाइन में कहते हैं, डूबी थी रहती मैं तो प्यारे में तेरे, डूबी थी रहती मैं तो प्यारे में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन, कैसे कटे दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, और तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन, कैसे कटे दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, डूबी थी रहती मैं तो प्यार में तेरे, डूबी थी रहती मैं तो प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन, कैसे कटे दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। लाडले सुंदर साथ जी, जितनी भी परम धाम की आत्माएं परम धाम से उतर के आई हैं, जब तक उनके हृदय में धनी का इश्क प्रकट नहीं हो जाता, तब तक वो आत्माएं तड़फती रहती हैं इस वाणी को पढ़ के। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी वाणी दर्पण की तरह हमें दिखा रही है कि परम धाम की आत्माएं कैसी होनी चाहिए, परम धाम की आत्माओं के अंदर कितना इश्क होगा। तो लाडले सुंदर साथ जी कहते हैं जो ब्रह्म सृष्टि है ना, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, परम धाम की आत्माओं में और श्री राजी महाराज में कोई भी अंतर नहीं है। ये सदा आनंद अति रंग, ये तो परम धाम के अंदर प्रेम के अंदर ही डूबी रहती थी ये लाडली ब्रह्म सृष्टियां, और धाम के धनी के इश्क और लाड और प्यार के अंदर डूबी रहती थी। और आज जब हमारे पास इश्क नहीं है तो लाडले सुंदर साथ जी आत्मा जो ब्रह्म सृष्टि है ना, उसकी आत्मा तड़पती रहती है। और इश्क कैसे आए? नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार, खोज सुहागिन ना थके, जो लोग पहुंचे ना पार के पार। वो तो रोज खोजेगी, नित खोजे चरनी चढ़े, रोज खोज करेगी कि मैं वाणी पढ़ूं, मेरे अंदर इश्क आ जाएगा, मैं निज नाम का जाप करूं, मैं मिहर सागर का पाठ करूं, मैं चितवनी करूं,
मैं धनी को सेवा से प्रसन्न करूं, मैं अष्ट पैर की सेवा धनी की रिझा रिझा के करूं, मैं प्रीतम से एक पल के लिए अलग ना हूं। तो नित खोजे चरनी चढ़े, नई सीढ़ी चढ़ती है, रोज खोजती है, रोज कई नई सीढ़ी ढूंढती है कि आज क्या करूं धनी के लिए। परायण रख लूं, परायण के अंदर मुझे इश्क मिल जाए, धनी के चिंतन से मेरे अंदर इश्क आ जाए, 1 घंटा धनी के चरणों में बैठूं, क्योंकि इश्क के बिना वो जी नहीं सकती। जैसे एक जल में रहने वाली मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, ऐसे ही परम धाम की आत्माओं का जीव का जीवन जो है ना सुंदर साथ जी, वो इश्क है और इश्क के बिना जी नहीं सकती। और जब तक इश्क नहीं आता तब तक वो उपाय करती रहती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो गया, अभी हम चौपाई दोहराते हैं। कल फिर राइट 9:30 से 10:05 तक हम आनंद लेंगे। ए सदा आनंद अतिरंग ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ए सदा आनंद अतिरंग, ए सदा आनंद अतिरंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। देश विदेश के अंदर पधारी हुई परम धाम की आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।